नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सर्कल पर चलेंगे और सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करेंगे। उसके बाद अन्य चीजों पे भी बात करेंगे कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। थ्योरम एक न एक आनी जरूर है और मैं दो थ्योरम बताऊंगा, उनमें से एक थ्योरम आपकी बिल्कुल कंफर्म है, तो हम लोग थ्योरम पे बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि आपको 2 सेट्स मैथ के कराए जाएंगे, जिसमें आपके 99% क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन आपके बिल्कुल श्योर होंगे कि उनमें से आने ही आने हैं, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। तो प्लीज आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक क्या है, सर्कल है। तो यहां पर अगर गिवन में देख लें हम, गिवन तो क्या है, अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। ठीक, है टेंजेंट। क्या है टेंजेंट उसका? टेंजेंट पी क्यू। अब टेंजेंट मींस क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ या मतलब छूता हुआ जा रहा हो तो वो टेंजेंट होता है। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये ए है आपका, ये क्या है? ए है। तो यहां पर क्या है, प्रूव करना है आपको। प्रूफ क्या करेंगे? ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? अब कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है। कंस्ट्रक्शन में बात करें तो हम क्या करेंगे? ओ ए यानी एक हमने लिया ओ आर, ड्रा ओ आर। आर इज पॉइंट ऑन टेंजेंट। क्या है? पीक्यू। पीक्यू पे एक पॉइंट। ठीक, ये हो गया। अब हम यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अप्रूव करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ओ ए एंड ओ टी, अगर इसको हम बिल्कुल इजी वे में देखें तो हमारा क्या है? ओ ए आर इज पॉइंट ऑन, तो आर लाइज आउटसाइड द सर्कल। यहां पर क्या लिखेंगे? आर लाइज आउट ऑफ द सर्कल। अब देखिए, आप लोग इस चीज को समझिए, ये सर्कल के बाहर है। कहां पर है? आर इज पॉइंट ऑन द टेंजेंट पी क्यू है। तो आप समझ लीजिए, तो यहां पर क्या है? लेट ओ आर इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रही है? सर्कल एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी। टी पे कर रही है, देखिए टी पर है। क्लियर? अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इस चीज को देखें हम, तो यहां पर ओ आर जो है, ओ आर आपका छोटा है ओटी से। ओ आर सॉरी, ग्रेटर देन ओटी, और ओ आर इज ग्रेटर देन ओ ए। ओ ए से भी बड़ा है। और यहां पर क्या हो जाएगा? ओ ए एंड ओ टी, ओ ए इक्वल टू ओ टी, ये इक्वल हैं। क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडिया है यानी कि रेडियस है,
और आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अगर शॉर्ट देख लिए, जैसे अगर हमने एक ये ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हमने ये किया ड्रॉ, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये O है, ये A है, यहां पर आप ले लीजिए P Q, ये आपका R हो गया, ये S हो गया, ये जो भी ले लिया, U ले लिया, V ले लिया। अब आप सबसे छोटा जो है, जो आप देखें लेंथ डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी, OA है। OA यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, और बाकी सब क्या है, आप देख रहे होंगे हाइपोटेन्यूज लग रहे हैं। तो यहां ये क्या हो रहा है कि OA, तो यानी आप ये लिख सकते हैं कि OR इज ग्रेटर देन OA एंड OT। तो OA इज आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मेन चीज करना नहीं आता है हमको, इस वजह से दिक्कत है, ठीक है। ऑन अदर देन एनी सेगमेंट, अदर देन एनी सेगमेंट, so OA is perpendicular on PQ। ये प्रूफ हो गया आपका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, केवल आपको समझना। आप एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिए जो लाइन सेगमेंट होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी सॉरी टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट हमेशा उसको क्या करता है, टच एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी अगर वो कहीं भी छू के जा रहा है, हल्का से भी छू लिया, जैसे कितने छू लिया पाप पड़ गया, तो ये जैसे ही छूता है वैसे ही इसका हिस्सा बन जाता है, ये पाप हो गया इसका, ये फिर टेंजेंट कहलाया जाएगा, स्पर्श रेखा। यानी हम लोग कहते हैं छू लिया, स्पर्श, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और एक बताने जा रहा हूं, देखिए क्या दिया हुआ है, थ्योरम सेकंड है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। दे रखा गया है, गिवन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ ए पी एंड बीपी आर टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी, ठीक। और प्रूव क्या करना है, एपी इक्वल टू बीपी। देखिए एक सर्कल है ओ, यहां से ये पी से ये टेंजेंट बने हुए हैं। अच्छा एक चीज देखिए, ये तो आपके 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब क्यों होगा 90 डिग्री, मैंने क्या कहा था कि टेंजेंट पे सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बोलिए, वो हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये टेंजेंट पे ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर कहेंगे क्या, पहले हम इसी को देख ले, इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के रेडियस हैं। इसके बाद क्या हो गया कि एपी यानी ओ ए परपेंडिकुलर एपी एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन बीपी। अब देखें क्या कितनी चीज मिल गई, एक एंगल एक साइड, ठीक, ये मिल गए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ओ ए पी, आप ये भी लिख सकते हैं ओ एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर क्या आ रहा है कि अब जरा देखिए, ओपी क्या है, कॉमन है, ओपी इज कॉमन, कॉमन अब है तो भाई वो तो दोनों में है ना कॉमन। कॉमन अगर मान लीजिए मैंने दो जो है एक रूम बना रखा है, एक रूम में एक लाइन ड्रा कर दी, एक वॉल ड्रा कर दी, तो वो क्या हो गई, वो वॉल दोनों की हो गई, बहुत कॉमन हो गया भाई। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, अगर ये देखें तो ये आपका और ये तीनों सेम हो रहे हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओएपी, ट्रायंगल ओएपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओबीपी, ओबीपी। ठीक, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एस ए एस, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एपी इक्वल टू बीपी। ये क्लियर हो गया, ओके, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहां पर क्या है, एबीसीडी, क्या लिखना है, अ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ड्रॉन टू सर्क्यूमस्क्राइब, सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब एक क्वाड्रिलैटरल है, उसने अपने अंदर सर्कल को समेट लिया, ठीक, समा लिया कि आ जाओ तुम मेरे अंदर आ जाओ। ठीक, एबीसीडी अ सर्कल देन प्रूव दैट एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस बीसी। देखिए यहां पर कुछ है नहीं, तो एबीसीडी, ठीक, एबीसीडी, ए बी सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। सोल्यूशन यहां से ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखें एपी, अगर इसको ले एपी, हमेशा ध्यान रखिए एक्सटर्नल पॉइंट से ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपका ये भी होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू ए एस, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक, फिर अगर देखें बीपी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, तो इसको ये देख सकते हैं बीपी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक, उसके बाद अगर देखें यहां पर, अगर इसको देखें, ये सी आर देखें, ये जो सी आर होगा वो इसके इक्वल होगा, तो यहां सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन थर्ड। ठीक, और रख दो इसी के ऊपर रख दो। ठीक, इसके बाद डी आर इक्वल टू डी एस, क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन हो गई फोर, यानी ये डी आर जो होगा ये डी एस के इक्वल होगा। अब यहां पर क्या आ रहा है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अब कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ये देखिए, अब ये एपी और बीपी क्या आ गया आपका, ए बी हो गया, ठीक, सी आर डी आर क्या आ गया आपका, सी आर डी आर क्या हो गया, सी क्यू सी डी हो गया, इक्वल टू ये क्या आ गया, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या हो गया, यानी आप इसको ले लें ऐसे, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, बीसी हो गया, प्लस ए एस डी एस क्या हो गया, आप देखिए ए एस डी एस क्या हो गया, एडी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, ये क्लियर? क्लियर हो गया? देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे आप ये मान चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा ही चुका हूं आपको। अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए, क्वेश्चन मैं अपने आप बता दे रहा हूं आपको। ये मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल है और यहां पॉइंट से एक दे रखा है, ये दे रखा है, ये मान लीजिए आपका ए है, बी है, ये ओ है, ये पी है। जैसे अभी हमने एक थ्योरम बताई थी। अब उस थ्योरम में अगर उस थ्योरम के हिसाब से देखें तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो जितना ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ओपी क्या कॉमन है। तो ये टोटल एंगल अगर पूछा जाए तो ये टोटल एंगल अगर दे रखा है, अगर इसको दे रखा है मान लीजिए 70 डिग्री, अगर 70 दे रखा है तो ये, चूंकि देखिए ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी ए ओ बी पी क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है आपकी कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 90 180 180 हो गया, और 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ये ख्याल रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आपका 12 मेंबर क्वेश्चन है बुक में, मैं बता देता हूं, थोड़ा बोझिल सा है, अजीब सा भी, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें मतलब नहीं। ये ऐसे है, ये अब यहां पर क्या लिखा है, ये ए है आपका, सॉरी ये बी लिख लो यहां पर, ऐसे, ये ए है आपका, और आपका बी दे रखा है, सी दे रखा है, और ये सेंटर पे ये आपका ओ दे रखा है, बीच में आपका डी है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये बोल रहा है आप एसी और बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एसी और ए बी, सॉरी एसी और ए बी। अब कैसे फाइंड कर लेंगे, ओ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम निकालेंगे कैसे, भाई निकालना तो हमको होगा ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लें, आपको मालूम है ना, अभी मैंने बताया था कि ए बी सी डी, ए बी एंड सी आर एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। तो ये आप मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, आपने एक पॉइंट ये ले लिया, ये आपने ले लिया P, और ये ले लिया आपने Q। तो यहां क्या कर लेंगे, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, और बी डी इक्वल टू
बीपी हो जाएगा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां कर लेंगे लेट ए क्यू इक्वल टू, लेट कर लेंगे ए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा, इसको लेट कर लेते हैं एक्स। तो यहां पर हमारा क्या होता है, जैसे पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा x, ये x आ गया और ये x आ गया, तो ये 6 हमारा आ गया और ये हमारा 8 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ए बी हो गया x प्लस 8, बी सी हो गया 14, 8 और 6 14, सी डी क्या हो गया x प्लस 6, तो ये कितना हो गया 2s इक्वल टू 2x प्लस 14 और 14 28, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 14, ये हमारा आ गया। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया आपको ये मिल गया है। ठीक, अब करना क्या है आपको, करना क्या है, वैल्यू रखते चले जाएं। आप कैसे रख देंगे, x प्लस 14 और यहां क्या आएगा x प्लस 14 में हम इसको माइनस कर देंगे, किसको, ये हमारा ए बी जो है, तो ए बी क्या है 8 माइनस एक्स, यानी 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, फिर 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल और यहां पर 14 14 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 14, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8, और यहां पर कितना आ जाएगा इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसमें देखें अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, या इक्वल टू कर लें एक्स एक्स प्लस 14 और ये क्या हो जाएगा 8 6 या 48, तो यानी 16 इंटू 3, तो 16 में 4 माइनस बाहर हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या आ गया यहां पर 3x x प्लस 4। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर अगर हम एरिया ट्रायंगल एबीसीडी लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या जाएगा एबीसी, तो ये हमारा क्या है, अगर यहां पर लें तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और ये कितना है, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 ओडी इंटू बीसी, ओडी इंटू बीसी, तो इक्वल टू 1/2 4 इंटू 14। अब ये क्या हो गया 1/2 4 इंटू 14 इक्वल टू 4 3x स्क्वायर प्लस 12x, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये 7 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x कर लो, तो हमारा क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर 7। ठीक है, तो आपका जो ए बी होगा, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, और ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में कोई कहीं पर इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है,
आ जाते हैं क्वेश्चन जैसे है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, इसमें कोई वो नहीं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 3, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये जैसे सेवंथ है और एक फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ये ओ है आपका, इसको मान लिया आपने ए, इसको मान लिया बी। ये आपका हो गया पी क्यू और ये हो गया आर एस। ऐसे कर लीजिए। अब यहां पर एक देखिए कि ये शॉर्टेड साइड है ओ ए और ओ बी शॉर्टेड साइड, तो ये डिग्री एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप यहां पर देखेंगे आर ए ओ, एंगल आर ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ यानी 90 डिग्री। एस ए ओ इक्वल टू पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। एक प्रूफ तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल आर ए बी इक्वल टू क्यू बी ए, यानी ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो पी क्यू आर एस विल बी पैरेलल। क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी जिनका सेंटर सेम होता है। तो ऐसे बन जाते हैं। अब इनमें थोड़ा स्लिप करता है। ये कॉन्सेंट्रिक, ये ऐसे एक टेंजेंट है जिसको टच कर रहा है। इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक। और बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। रेडियाई 5 एंड 3, तो कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अब ये कितना है, आपने ले लिया 5, ये कितना है 5। अब आप आराम से इसको ले लेंगे। मान लीजिए ओ है, ये आपका ए है, ये ए है सॉरी, और ये आपका बी है। अब इसमें लेने में आपको दिक्कत नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले आप इसकी वैल्यू निकालें ए बी की, ये मान लीजिए सी है, तो यहां पर क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, और 16 क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, और क्या है ए सी इक्वल टू जो लेंथ ऑफ कार्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, ऑफ कॉर्ड इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, तो आप परेशान होते हैं, तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। और मेरे ख्याल से इतने में आपका सर्कल हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। और करते क्या है कि सब जो है करिए, इसको कमेंट करिए जो चीजें फंसती हैं आपकी, और लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक और कमेंट से मैं कहीं ना कहीं
थोड़ा अपने अंदर इंकरेजमेंट महसूस करता हूं। दूसरी चीज, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बार बार जो आपके वीडियो आ रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने हैं, आपके सेट्स आने हैं, क्वेश्चन सेट्स आने हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो यू कैन नॉट फील एज लाइक पीडब्ल्यू या अदर चैनल्स। बट मैं जितनी भी चीजें आपको दे रहा हूं वो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको जो यूपी और सीबीएसई बोर्ड में है, मेरे क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।